भाई आजकल की जनरेशन बड़ी स्मार्ट जनरेशन है। शायद ही कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिसका वो हैक ना निकाल पाए, जिसको वो जुगाड़ ना कर पाए। दोस्तों, भाई महाराष्ट्र एमसीए सीईटी कौन से खेत की मूली है फिर आपके लिए? एक बात समझ जाइए, अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो डेफिनेटली इसके भी कुछ ना कुछ हैक्स होंगे। ऐसे कौन से स्मार्ट तरीके हैं जो ये टॉपर्स अपनाते हैं? एग्जाम तो हजारों बच्चे देंगे, लेकिन कुछ सिलेक्टेड बच्चे ही डेफिनेटली टॉप रैंक में आने वाले हैं। तो एग्जैक्टली क्या वो हैक्स होंगे, क्या वो स्मार्ट तरीके होंगे जो ये फॉलो करते हैं? चलो देखते हैं। Energy Academy. Best is not enough. भाई आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र एमसीए सीईटी में फिलहाल निगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसे में ये जो पहला जुगाड़ है, इलिमिनेशन टेक्निक, ये आपके बहुत काम आता है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल लग रहा है तो पहला काम क्या करो? गलत ऑप्शंस को इलिमिनेट करो। अब ये कैसे होगा? मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब आपको इसको सॉल्व करना नहीं आता, लेकिन इतना तो आपको समझ में आता है कि ये फाइंड एक्स पूछ रहा है, मतलब एक्स के वैल्यू ऑलरेडी दिए हुए हैं। अगर इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, मतलब एक्स की जगह अगर पुट करते हैं और मान लीजिए जीरो नहीं आता है, तो डेफिनेटली वो ऑप्शन हम लोग इलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे एक ट्रिक देखते हैं। मान लीजिए x इक्वल टू 4 को हमने डाला, हमने ये देखा कि इन चार ऑप्शन में से, ये देखिए ए बी सी डी में, ये 4 दो ऑप्शन में है। अगर हम 4 डाल के देखते हैं और अगर ये जीरो नहीं आता, मतलब ये दोनों ऑप्शन बी और सी जो है इमीडिएटली हम लोग क्या कर सकते हैं? इलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कॉमन एक्स का वैल्यू देखो जो मल्टीपल जगह पे है। अगर ये 4 दो जगह पे है, 4 को अगर हम पुट कर दे तो इमीडिएटली अपने को ये पता चल जाएगा कि मेरे इक्वेशन का जो रूट है वो डेफिनेटली 4 होगा। आइदर इन दोनों को हम हटा देंगे या फिर हम इन दोनों को हटा देंगे। तो दोस्तों ये बेहतर हैक है। तो क्या सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही काम में आएगा क्या? नहीं, ऐसे बहुत से मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम है जिसमें ऑप्शंस को अगर हम लोग वहां पे आपके क्वेश्चन में पुट कर देते हैं दोस्तों, तो हम आराम से यहां पे इलिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट, इलिमिनेशन वाला जुगाड़ अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे बिना इक्वेशन सॉल्व किए ही आंसर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं अगला जुगाड़। भाई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, टाइम की बड़ी कमी होती है, और खासकर अगर महाराष्ट्र एमसीए सीईटी की बात करें तो यहां पे आपको मिलते हैं मात्र 90 मिनट और सवाल होते हैं 100। अब ऐसे में 1 मिनट से भी कम टाइम आपको मिलता है हर एक क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे में कैलकुलेशन जो होते हैं आपके बहुत फास्ट होने चाहिए और वो भी एक्यूरेट होने चाहिए। ऐसे में ये जो जुगाड़ है बड़ा काम आता है। अब इस जुगाड़ का नाम है अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन ट्रिक। इसमें हम लोग देखिए क्या करते हैं, चलो एग्जांपल देखते हैं। देखिए 250 का अगर हम लोग 49.8% निकाले तो क्या होगा? अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लिटरली 49.8% ऑफ 250 कैलकुलेट करने में लग जाते हैं। भाई थोड़ा तो दिमाग लगा लो, 49.8 लगभग 50% है। अब 250 का 50% होता है 125, तो 125 के पास में और थोड़ा कम जो होगा, क्योंकि ये 49.8 है, 50% से थोड़ा कम है, डेफिनेटली वही तो आंसर होगा। तो भाई अगर आप 49.8% निकालने में लग जाते हो तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। तो थोड़ा तो स्मार्ट तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। अब यहां पे फास्ट कैलकुलेशन, कम गलती की संभावना, तो अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशन अगर यूज कर ले तो लगभग आप आंसर तक तो वैसे ही पहुंच जाते हो। और अगर आंसर में कुछ एक्सट्रीम वैल्यू हो, एकदम लो हो, एकदम हाई हो, तो डेफिनेटली ये जुगाड़ तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है। तो समझते हैं अगली स्मार्ट ट्रिक को। ये ऑप्शन तब काम में आता है जब चारों ऑप्शंस में नंबर ही हो। अब इस ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं छोटे बड़े ऑप्शंस को चेक करते हैं। छोटे बड़े ऑप्शंस मतलब जैसे यहां पे सबसे छोटा ऑप्शन क्या है, 100 किलोमीटर, सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है, 150 किलोमीटर। तो लगभग दोस्तों अगर आपको इलिमिनेट करना ही पड़े तो हमेशा याद रखो छोटा और बड़ा ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करना है, क्योंकि अगर आपको गेस करना है, जैसे कि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप गेस करोगे। तो जब भी आपको गेस करना है, छोटा और बड़ा ऑप्शन पहले एलिमिनेट करो। बीच के ऑप्शन का आंसर आने का जो प्रोबेबिलिटी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा ज्यादा होता है। अब भाई ये अंदाजा है,
एक्सट्रीम वैल्यूज भी आपके आंसर में हो सकती है। बात प्रोबेबिलिटी की हो रही है, बात जुगाड़ की हो रही है। तो यहां पे अगर कैलकुलेशन में डाउट हो, कंफ्यूजन है, मान लीजिए ये प्रॉब्लम आ गया और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, 120 होगा आंसर, 110 होगा आंसर, आप बहुत कंफ्यूज हो, दोस्तों पहले तो एक्सट्रीम वैल्यू हटा दो और बीच के वैल्यू में गेसिंग आपका आसान हो जाएगा। तो ऑप्शन से सही आंसर कंफर्म कर सकते हैं। ये है दोस्तों जुगाड़ नंबर 3। बढ़ते आगे जुगाड़ नंबर 4 की तरफ। भाई महाराष्ट्र एमसीए सीईटी में टाइम की ही दिक्कत होती है, क्योंकि 90 मिनट का एग्जाम है। तो उस केस में अगर आपको सिंप्लीफिकेशन के शॉर्ट ट्रिक्स पता हो, कहीं ना कहीं वैदिक मैथमेटिक्स का अंदाजा हो, तो डेफिनेटली ये जो आपकी कमजोरी है वो पावर में बदल जाती है। कैसे, चलो देखते हैं। मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन अगर पावर्स में है, लॉन्ग कैलकुलेशन है, तो डेफिनेटली हम लोग लास्ट डिजिट का इस्तेमाल करके इसको आसान बना सकते हैं। तो भाई सिर्फ यही ट्रिक नहीं, ऐसे बहुत सारे ट्रिक है। ये जुगाड़ तो बस आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है। तो इस जुगाड़ में देखिए क्या है, जैसे यहां पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 27⁵ इंटू 34⁴। दोस्तों आप यहां पे अगर देखें, सवाल यह है कि लास्ट डिजिट क्या होगा। तो अगर हम लोग 27⁵ करें, फिर हम लोग 34⁴ करें, जबकि आपको पता है भाई कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, तो डेफिनेटली काफी टाइम कंज्यूमिंग ये होगा। 2-3 मिनट तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे और हम इन सवालों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। यहां पे बात समझने वाली है कि अगर शॉर्ट ट्रिक्स हम यहां पे इस्तेमाल कर ले तो ये चीजें बहुत आसान हो जाती है। अब बच्चे क्या करते हैं, बस कॉन्सेप्ट में लगे पड़े हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके उनको पता ही नहीं है कि हमको कैलकुलेशन फास्ट ही करते आना चाहिए। भाई अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम दिया है, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप उसको डिकोड तो कर लेंगे, लेकिन नंबर तक पहुंचने के लिए, इन ऑप्शंस तक पहुंचने के लिए सिंप्लीफिकेशन का आखिरी स्टेप होता है और वही आपका टाइम खा जाता है। यहां पे देखिए, अब 27 का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 7 है। अब 7 का कोई भी पावर ले लीजिए, 7⁻1, 7⁻2, 7⁻3 या 7⁻4। दोस्तों इसका अगर आंसर निकालेंगे तो लास्ट डिजिट 7 ही होगा। अब 7⁻2 करो 49, 9 आएगा। 7⁻3 करो, लास्ट डिजिट 3 होगा। 7⁻4 करो, लास्ट डिजिट 1 ही होगा। देन अगेन आप जब 7⁻5 करेंगे, 7⁻6 करेंगे, 7⁻7, 7⁻8, दोस्तों लास्ट डिजिट में यही पैटर्न रिपीट होने वाला है। तो ये तो स्मार्ट तरीका हो गया कि सर 27⁵ को देखते ही मैं समझ गया कि इसका जो भी लास्ट डिजिट होगा वो डेफिनेटली क्या रहेगा, 7 होगा, क्योंकि 7⁻4 तक यही पैटर्न चलेगा। 7⁻5 से ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। सो 7⁻5 का लास्ट डिजिट हम तुरंत लिख दिए 7। वैसे ही दोस्तों अगर हम लोग 34 की बात करें, अगले नंबर की, तो लास्ट डिजिट क्या है, 4, और 4 का दो ही पैटर्न है। अगर आप 4:1 करो तो 4 आएगा, 4:2 करो आप तो यहां पे 16 आएगा। सो यहां पे अगर आप देखें, अगर 4:3 करेंगे तो अगेन लास्ट डिजिट 4 ही रिपीट होगा। 4:4 करेंगे तो दोस्तों लास्ट डिजिट 6 होगा। सिर्फ 2 ही डिजिट रिपीट होते हैं। यहां पे अगर आप पावर रिपीट करते हो 4 का, ट्राई कर लीजिए, तो यहां पे इमीडिएटली लास्ट डिजिट अपने को पता चल गया कि अरे 4:4 तो क्या होता है, 6। अब 7 × 6 अगर हम करें तो क्या मिल गया आपको, 42 मिल गया। और 42 का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है भाई, 2 है। सो ऐसे ही लास्ट डिजिट देख के हम लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हैं। तो भाई ये एक ही ट्रिक से आपका भला हो जाएगा ये बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे ट्रिक है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ आपको ध्यान देना होगा। यही सबसे बड़ा जुगाड़ होगा। देखिए हमने सबसे पहला जुगाड़ देखा था दोस्तों एलिमिनेशन टेक्निक। वहां पे भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया था और जो हमारे ऑप्शंस थे, ऑप्शंस को पुट करके हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट किया था। लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जिनमें आप आंसर सब्स्टिट्यूशन डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो। अब भाई इलिमिनेशन टेक्निक के और भी तरीके हो सकते हैं। इलिमिनेशन टेक्निक में आप ऑप्शन पुटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, बट इलिमिनेशन टेक्निक के और भी अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो हम लोग इन्हीं ऑप्शंस की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे और पुट करके इमीडिएटली हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आपको ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे जिसमें आप ऑप्शन पुट करके इमीडिएटली आंसर तक पहुंच सकते हो। चलो बढ़ते हैं जुगाड़ नंबर 6 की तरफ। अब इस जुगाड़ में दोस्तों हम लोग ऑड वन आउट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये जो 4 ऑप्शंस है, इन 4 ऑप्शंस में
पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। अब पैटर्न को आइडेंटिफाई करना मतलब अभी आप समझ जाइए। देखिए मैंने क्वेश्चन तो देखा भी नहीं और आंसर की बात कर रहा हूं। यहां पे देखिए अब 21 किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 27 के लिए भी डिवीजन के लिए कोई ना कोई नंबर है, 35 के लिए भी 5 है, 7 है, बहुत से नंबर है, लेकिन भाई 23 के लिए कौन है? तो यहां पे इमीडिएटली एक अंदाजा आ जाता है कि इनका पैटर्न जो है वो सेम है, यही चीज अलग है। दोस्तों यही आपका आंसर होगा। सवाल था प्राइम नंबर कौन सा है, ये बाकी डिजिट जो है कंपोजिट है, 23 जो है प्राइम है। तो ये जो चीजें है ये इमीडिएटली नहीं आती है। जब आप मॉक्स देना स्टार्ट करते हो और मॉक्स के पैटर्न यानी जो भी 4 ऑप्शन है उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो, तब जाके ये मेथड किस तरीके से अप्लाई करना है, एलिमिनेशन कैसे करना है, अप्रोक्सीमेशन कब इस्तेमाल करना है, ऑड वन आउट स्ट्रैटेजी कब इस्तेमाल करना है, जो जुगाड़ मैंने बताया ये अप्लाई कैसे करना है, ये चीजें समझ में आती है। भाई वीडियो देखते हुए तो ये आपको मजा आएगा, लेकिन ये आदत तभी बनेगा जब आप मॉक्स देना स्टार्ट करोगे। और मॉक्स जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का सीक्रेट अगर हम कहें इंग्रेडिएंट तो दोस्तों वो है मॉक्स। कॉन्सेप्ट तो सभी पढ़ लेंगे, बिना मॉक्स के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो बढ़ते हैं अगले जुगाड़ की तरफ। दोस्तों ये वाला जुगाड़ जब काम आता है जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, जैसे आपको पता ही नहीं है प्राइम नंबर क्या होता है और 1 से लेके 100 तक आपको प्राइम नंबर यहाँ पे पूछ लिए, तो यहाँ पे कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज आपके काम में आएगा। अब यहाँ पे अगर इन ऑप्शंस को आप देखते हैं, भाई 50 की बात अगर करें तो यहाँ पे प्राइम नंबर की बात चल रही है, मतलब क्या हर अल्टरनेट नंबर प्राइम होगा? इतना तो हम लोग जुगाड़ लगा सकते हैं, इतना तो हम लोग कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों डेफिनेटली नहीं। तो 100 नंबर में से आधे नंबर तो प्राइम नहीं होंगे, अंदाजा लगा लिया हमने, बिल्कुल हटा दिया। अब रही बात थोड़ा मिडल की, अगर बात करें तो मिडल में आपको कहां पे पहुंचा रहा है? ये 25 पे पहुंचा रहा है। तो 22 ऑलरेडी हमने देखे है। देखिए जुगाड़ और यहाँ पे जनरल नॉलेज या कॉमन सेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग लॉजिक लगने वाले हैं। जैसे एक्सट्रीम नंबर और आपका मतलब लोअर एक्सट्रीम एंड अपर एक्सट्रीम दोनों हम लोग क्या कर देंगे? हटा देंगे। रही बात इन दोनों की, दोनों में से एक गेस कर लेंगे। दोस्तों जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है भाई, ये जुगाड़ की तरफ आपको जरूर जाना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा। अब रही बात, भाई हर बच्चा तो ये सोचता ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस यानी लॉजिक का भी इस्तेमाल करो। आंख बंद करके तुक्का मत लगाओ, यही बात है। क्योंकि ये वाला जुगाड़ तो आप बचपन से करते आए हो, लेकिन तरीका थोड़ा बदलो। आंख बंद करके तुक्का मत लगाओ, थोड़ा तो सोचो और फिर आगे बढ़ो, तो डेफिनेटली आप लोग एग्जाम्स में स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों जितने भी हैक्स अभी हमने देखे, डेफिनेटली ये कॉम्प्रहेंसिव नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैक्स होते हैं और जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, डेफिनेटली वो इन हैक्स का इस्तेमाल करते हैं। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो कहीं ना कहीं आपको हैक्स को फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने आ रहा है वो मैटर नहीं करेगा। अब बहुत से बच्चे क्लास में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जब मैं सेशन लेता हूं, अब कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, तो भाई अभी आप 12th के तो स्टूडेंट नहीं हो, 12th के बहुत आगे निकल गए हो, कॉन्सेप्ट 100% आपको समझ में आता है, लेकिन एक बच्चा 2 मिनट में सॉल्व करता है, एक बच्चा 5 मिनट में करता है, तो एक बच्चा दोस्तों पलक झपकते ही 10 सेकंड में सॉल्व कर देता है। अब ये कैसे होता है? कहीं ना कहीं उसने उस प्रॉब्लम का जुगाड़ निकाल लिया है, कहीं ना कहीं वो चीज उसके पास में है, उसके पास में हैक है। तो दोस्तों इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो जुगाड़ आपके पास में होना चाहिए, हैक्स के बारे में आपको सोचना ही होगा। चलो जानते हैं ऐसे कौन से स्पेशल बोनस टिप्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए। अब आपको पता है अगर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पहले तो आप देखिए हाई एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी की तरफ चलिए। अब हाई एक्यूरेसी तरीके में हम क्या करते हैं? पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या करना है आपको? पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप फोकस रखो कि अगर आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको पता है कि यार ये मैंने कभी सॉल्व ही नहीं किया, मॉक्स में हमेशा ये प्रॉब्लम मुझे टफ जाता था, टाइम लेता था, सीधा वो प्रॉब्लम को छोड़ देना। आपका फोकस किस तरफ होना चाहिए? इजी प्रॉब्लम की तरफ होना चाहिए। और फिलहाल आप मॉक्स दे रहे हो, आपको पूरे के पूरे यही स्ट्रैटेजी फॉलो करने हैं। डेफिनेटली अगले आने वाले टाइम में आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे और ऐसे बहुत से हैक्स आप लोग निकाल लेंगे। भाई ट्राई तो कर सकते हैं, बुरा क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है?
इजी क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े और मैक्सिमम सही आंसर्स हो। अब आप अगर टफ क्वेश्चन में चले जाएंगे, वो टाइम टेकिंग होगा, तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी नहीं होंगे। और खासकर जब निगेटिव मार्किंग नहीं हो तो आसान सवाल जो आप परफेक्टली सॉल्व कर सकते हैं वही पहले करने चाहिए, और जो नहीं आते हैं उनको एलिमिनेशन राउंड के लिए बचने देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्मार्ट गेसिंग। ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। देखिए, जब दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए तो भाई बिना डर के गेस करो, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स में 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है और यहां पे गेसिंग लगभग सही हो जाता है। अब बढ़ते आगे, टाइम सेविंग फॉर्मूला। भाई पहले वो क्वेश्चन करो जो 10-15 सेकंड्स में सॉल्व हो जाए। जैसे मैंने कहा भाई इजी क्वेश्चन सॉल्व करो। अब हर इजी क्वेश्चन 10-15 सेकंड्स में ही सॉल्व होता है ऐसा नहीं है। इजी क्वेश्चंस वो भी होते हैं जहां पे आपको 1 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन आपके कंट्रोल में वो क्वेश्चन होता है। तो खासकर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें लॉजिक से ज्यादा अल्गोरिथमिक अप्रोच काम करता है। देखिए, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक जहां लॉजिक लगेगा, अब भले इजी हो बट लॉजिकल मेथड से आपको वो सॉल्व करना है, और एक होता है अल्गोरिथमिक अप्रोच कि सर ऐसा प्रॉब्लम आया तो हम लोग ऐसा करते हैं और आंसर आ जाता है। तो खासकर वो जो अप्रोच होते हैं वो 10 से 15 सेकंड वाले अप्रोच होते हैं। तो आपको जब आप पढ़ रहे हो, जब आप मॉक्स दे रहे हो, तो आपको कैटेगरी कर लेनी चाहिए कि लॉजिकल मेथड वाले कौन से, मतलब हर बार वो कैटेगरी का क्वेश्चन आया तो कुछ तो अलग लॉजिक होता है, मुझे सोचना पड़ता है। और एक टाइप का प्रॉब्लम होता है जिसमें सोचना समझना नहीं होता है, फिक्स स्टेप्स होती है, फिक्स एल्गोरिदम होता है, ये स्टेप्स फॉलो करो और आंसर निकाल लो। ये कैटेगरी आपको करनी चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो कि 10-15 सेकंड में हो जाए, और फिर लेंथी वाले अटेम्प्ट करना है। सो ये जो दो स्ट्रैटेजी है लगभग सेम है, इजी। और यहां पे इजी का मतलब मैंने क्लियर किया भाई 10-15 सेकंड की बात को, ऐसा नहीं है, इट में भी टाइम टेकिंग। और ये जो है ये वो है जो आप देखते ही तुरंत बता सकते हैं कि यही पक्का आंसर इसका होगा। लास्ट मिनट ट्रिक, ये अब देखिए क्या है। तो इस ट्रिक में आपको समझना है, अगर टाइम बच रहा है तो मार्क आंसर रीचेक करना चाहिए और सिली मिस्टेक्स को सुधारना चाहिए। और लगभग अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, आई कैन गारंटी गाइस, आप आराम से अपना टाइम सेव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ये इजी क्वेश्चन 10-15 सेकंड में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपका टाइम डेफिनेटली बचने वाला है। अब रही बात ओवरऑल महाराष्ट्र एमसीए सीईटी का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, तो दोस्तों आपको बता दूं कि शांतनु देशपांडे फर्स्ट रैंक लाया था इन महाराष्ट्र, लास्ट बैच का स्टूडेंट है 2024 का। इन बॉयज महाराष्ट्र में स्टेट नंबर 1 रैंक लाया था। भाई ये जो टॉपर्स होते हैं ना, इनके पास में वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट आ जाता है, इनको इन प्रॉब्लम्स के हैक आ जाते हैं। ये ऐसे ही नहीं आता है, इन्होंने कड़ी मेहनत की होती है, इन्होंने उतने मॉक्स अटेम्प्ट किए होते हैं। यहाँ पे आपको बात समझने वाली यही रहेगी कि दोस्तों भले वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, क्वांट हो या इंग्लिश हो सकता है आपका पेपर मिक्स आ जाए, हो सकता है सेक्शन वाइज आ जाए, ये मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता आज के टाइम में। तो यहां पे अगर आपका पेपर मिक्स आ जाता है दोस्तों, तो जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, अगर वो इजी है, 10-15 सेकंड में सॉल्व हो रहा है, उसको इमीडिएटली सॉल्व करो। अगर वो टाइम टेकिंग है, आपको उसको स्किप करना पड़ेगा। भाई 2024 की बात करें तो पेपर बिल्कुल आपका अलग आया था। मैथ्स का सेक्शन अलग था, कंप्यूटर का अलग था, इंग्लिश का अलग था, और यहाँ पे रीजनिंग का भी सेक्शन अलग था। तो अगर मान लीजिए सेक्शन वाइज पेपर आ रहा है तो दोस्तों आपको बेनिफिट ही बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। आपको ये समझ में आ जाता है कि हमें कितना टाइम बचाना चाहिए। तो मेरा मानना ये रहेगा दोस्तों, सबसे पहले बच्चों को रीजनिंग सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए। अब रीजनिंग सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसमें ऑलमोस्ट हर बच्चा जो है एक्सपर्ट होता है, और वहां से आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो जाता है। इमीडिएटली सेकंड आपको मैथमेटिक्स में जाना चाहिए, और मैथमेटिक्स में भी अगर आपने अरिथमेटिक पे जोर दिया हुआ है तो पहले अरिथमेटिक सेक्शन सॉल्व कर ले। और हाँ, याद रखें मैथमेटिक्स में ऑलमोस्ट सभी ऑप्शंस नंबर्स वाले होते हैं, और आज जो हमने जुगाड़ देखे वो स्पेशली मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए ही देखे, क्योंकि रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश तो दुनिया पड़ेगी, टॉपर वही बनेगा जो मैथ्स को फोड़ेगा। ये बात आप समझ जाइए। तो यहाँ पे आपको पहले अरिथमेटिक के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और बाद में बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। और कैसे करने हैं भाई, जुगाड़ तो हमने देख लिया, और बाद में आप कंप्यूटर और इंग्लिश सेक्शन के हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे एनएचजे एकेडमी की अगर बात करें दोस्तों, तो एनएचजे एकेडमी
आपको डेफिनेटली काउंसलिंग में हेल्प करने वाला है, बिफोर एग्जाम भी और आफ्टर एग्जाम भी। इन मॉक्स को बनाते हुए हमने काफी ख्याल रखा है, ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चंस नहीं डाल दिए हैं। यहाँ पे आपके सिलेबस को फॉलो किया गया है, एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया गया है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी को फॉलो किया गया है। तो अगर आप ये मॉक्स देते हैं और इन हैक्स के हिसाब से चलते हैं, डेफिनेटली आपका स्कोर आगे ही बढ़ने वाला है। तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बात यही नहीं है सिर्फ मॉक्स की, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है, कहीं पे भी आप अटक जाते हो कि प्रिपरेशन कैसे करना है, ये कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन है, डेफिनेटली आप व्हाट्सअप कीजिए, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई जरूर आएगा। आइदर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन तो ओपन होता है, जस्ट कमेंट एंड हम लोग उसका जवाब देंगे। डेफिनेटली आई एम देयर टू हेल्प यू गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट हैक में। थैंक यू वेरी मच।